एक बार की बात है। एक जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन वह कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था कि तभी उसने एक कोयल की आवाज सुनी। कोयल की मीठी कुहू कुहू की आवाज सुनकर वह उस आवाज का दीवाना हो गया। कौवा सोचने लगा कि आखिर यह कौन सा पंछी है जिसकी आवाज इतनी मीठी, इतनी मधुर है। ऐसा लगता है मानो जैसे कोई मेरे कानों में मीठा रस घोल रहा हो। कौवा उस कोयल की आवाज को सुनते सुनते एकदम मंत्रमुग्ध सा हो गया। फिर कौवे ने सोचा, चलो चलकर देखता हूं कि आखिर यह कौन सा पंछी है जिसकी आवाज इतनी मधुर है। यही सोचकर वह कौवा उस आवाज की दिशा में चल पड़ा और जिस पेड़ से वह आवाज आ रही थी उसी पेड़ की एक डाली पर जाकर बैठ गया। तब कौवे ने देखा कि उसी के जैसा एक काला पंछी अपनी उसी मधुर आवाज में बोल रहा था। जब उस कोयल की नजर उस कौवे पर पड़ी तो वह चुप हो गई। जब कोयल चुप हो गई तब उस कौवे ने कहा, तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है मेरे दोस्त। तुम्हारी इस मधुर आवाज को सुनकर तो मेरा मन ही प्रसन्न हो गया। कौवे की तारीफ सुनकर कोयल बोली, मैं किसी की भी दोस्त दोस्त नहीं हूं, समझे तुम। उसके बाद वह कोयल थोड़ा गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली कि फीमेल चिड़िया देखी नहीं कि आ गए लाइन मारने। कोयल की गुस्से भरी यह सब बात सुनकर कौवे को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कोयल से कहा, अच्छा तो यह बात है, पर मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था कि तुम मेल हो या फीमेल। फिलहाल खुद से ही अपना जेंडर बताने के लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। कौवे की यह सब मनमोहक बातें सुनकर कोयल बोली, ठीक है, अब ज्यादा मक्खन पॉलिश करने की जरूरत नहीं है। अब तुम जाओ यहां से और मुझे परेशान मत करो। कोयल की यह बात सुनकर कौवा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूं, क्योंकि जो लोग किसी को दिल से पसंद करते हैं उन्हें वे लोग कभी भी परेशान नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें वे लोग हमेशा खुश ही देखना चाहते हैं। यही कहकर वह कौवा वहां से चला जाता है। कौवे के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वह कोयल मन ही मन बहुत खुश होती है। और हो भी क्यों ना, भला खुद की तारीफ किसे बुरी लगती है। अगले दिन वह कोयल निश्चित समय पर फिर उसी पेड़ पर आकर बैठ जाती है और अपनी मीठी मीठी सुरीली आवाज में बोलने लगती है। कहीं ना कहीं वह कोयल आज उस कौवे का इंतजार भी कर रही होती है। और होता भी वही है। जैसे ही वह कौवा उस कोयल की आवाज सुनता है वह झट से उड़ता हुआ उसी पेड़ की एक डाल पर आकर बैठ जाता है। कोयल कौवे को तिरछी निगाहों से देख लेती है, मगर जानबूझकर कौवे को अनदेखा करते हुए अपनी मधुर आवाज में बोलती रहती है। कुछ देर बाद कोयल कौवे की तरफ देखते हुए कहती है, तुम फिर आ गए। तब कौवा कहता है, क्या करूं, तुम्हारी आवाज ही इतनी प्यारी है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूं। और फिर इसी तरह उन दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों रोज ही मिलते, मीठी मीठी बातें करते और फिर खुशी खुशी अपने घोंसलों में लौट जाते। ऐसे ही कई दिन बीत गए। उन दोनों में गहरी दोस्ती हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन जब दोनों मिले तब कौवे ने कोयल को प्रपोज करते हुए कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा रंग रूप, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा बातचीत करने का तौर तरीका और यहाँ तक कि मुझे तुम्हारे गुस्से से भी प्यार हो गया है। मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो समय इतनी जल्दी बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता, मगर जब भी तुम मेरे पास नहीं होती हो तो हर एक लम्हा भी बिताना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें हमारा यह रिश्ता मंजूर है? कौवे की यह सभी बातें सुनकर कोयल मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। कौवा बोला,
हाँ बेशक, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहने लगा हूँ। तब कोयल बोली, अच्छा, पर पहले मुझे तुम यह बताओ कि मेरे अंदर तो कई सारे गुण हैं। जैसे कि मैं दिखने में भी सुंदर हूँ, मेरी आवाज़ भी मधुर है, मेरी हंसी, मेरा बातचीत करने का ढंग, यानी कि मुझ में कई सारे अच्छे गुण मौजूद हैं। इसीलिए तुम मुझे प्यार करते हो और मुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो। मगर मैं तुम्हें किस आधार पर अपना जीवन साथी चुनूं? आखिर तुम में ऐसा क्या है? तुम में ऐसा कौन सा गुण है जिस आधार पर मैं तुम्हें अपना जीवन साथी चुन सकूं? कोयल की यह सभी बातें सुनकर कौवा शांत हो गया और बहुत ही शालीनता भरे स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि मेरी आवाज भी कर्कश है और मैं दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी मैं तुम्हें जीवन पर्यंत यूं ही बेइंतहा प्यार करता रहूंगा और तुम्हें हमेशा ही खुश रखने की कोशिश भी करता रहूंगा। और वैसे भी किसी को भी अपना जीवन साथी उसी को चुनना चाहिए जो उसे प्यार करता हो, ना कि उसे जिसे तुम प्यार करती हो। क्योंकि जो तुम्हें प्यार करेगा वह तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश भी करता रहेगा। अब यह तुम्हारा फर्ज है कि जो तुम्हें निरंतर खुशी देने का हर संभव प्रयास कर रहा है, उसकी खुशी का ख्याल तुम भी रखो। जो लोग परस्पर एक दूसरे के प्रति सहयोग व सम्मान का भाव रखते हैं, उनके बीच कभी भी नोक झोंक या वाद विवाद नहीं होते और उनका प्रेम सदैव के लिए अमर हो जाता है। कोयल उस कौवे की ऐसी ज्ञानवर्धक व तर्क संगत बातों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और जाकर उस कौवे से लिपट जाती है और इस तरह से वे दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको भी सीख लेनी चाहिए और अपने लिए सदैव एक ऐसे जीवन साथी का चुनाव करना चाहिए जो कि आपको पसंद करता हो, आपकी भावनाओं की कद्र करता हो। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग अपने से भी अच्छे जीवन साथी की तलाश करने में लगे रहते हैं और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। क्योंकि अगर आपका जीवन साथी आपसे सुंदर होगा, आपसे भी ज़्यादा समझदार होगा, तो फिर वह आपकी रिस्पेक्ट ही क्यों करेगा? क्योंकि उसकी नज़रों में आप तो उससे भी कहीं ज़्यादा गए गुजरे होगे। तो आखिर किस आधार पर वह आपको पसंद करेगा और आपसे प्यार करेगा? अगर आपको सुखी वैवाहिक जीवन जीना है, तो आप अपने से कम या अपने जैसा ही जीवन साथी की तलाश करें और उसी के साथ सर्वसहमति से जीवन की राह पर आगे बढ़ें। आप चाहे मेल हों या फीमेल, आप किसी का भी सुंदर चेहरा देखकर उससे प्रेम न करें, बल्कि उसके मन की सुंदरता को देखकर ही सही निर्णय लें। क्योंकि चेहरे की सुंदरता तो 10-12 सालों में ही समाप्त हो जाती है, मगर मन की सुंदरता जीवन पर्यंत उसके साथ रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।